Good morning students, I am Harish, your maths teacher. Today we will do our second chapter, fractions and decimals. Fractions and decimals. ओके तो अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस क्या होता है, जिसके बारे में हमने हमारी प्रीवियस क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं. ओके फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल. कोई भी एक कंप्लीट चीज़ है, उसका पार्ट क्या होगा? फ्रैक्शन होगा. ठीक है. और उसको लिखते कैसे हैं? न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं. ओके न्यूमरेटर होता है अपर पार्ट और डिनोमिनेटर होता है डाउन पार्ट, जो लोअर पार्ट होता है. डाउन वाले पार्ट को क्या कहेंगे हम? डिनोमिनेटर. ओके फिर अब हम पढ़ते हैं आगे इसके बारे में. अब देखते हैं, ये हमारे पास एक बॉक्स था. बॉक्स को हमने हाफ पार्ट में इसको कलर कर दिया और हाफ को कुछ नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया. तो जिसमें कलर किया है उसका फ्रैक्शन क्या है? ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि वन पार्ट में, ये नहीं कि अब इसका फ्रैक्शन पूछे तो कैसे लिखेंगे. तो कलर कितने पार्ट में है? 1 में. और टोटल पार्ट्स कितने थे? 2. तो वो डिनोमिनेटर में. ठीक है. जिसमें कलर है वो न्यूमरेटर में, जिसमें कलर नहीं है वो डिनोमिनेटर में. न्यूमरेटर होता है अपर पार्ट, डिनोमिनेटर होता है लोअर पार्ट, जो डाउन में होता है वो डिनोमिनेटर होता है. ओके और 1/2 को क्या कहेंगे? हाफ. इसी टाइप से अगर हमारे पास एक बॉक्स है, उसको मैंने 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया और 1 पार्ट में उसको शेडेड कर दिया. ठीक है. तो शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन क्या होगा? शेडेड पोर्शन का कितने पोर्शन में शेडेड है? 1 में. तो 1 आ गया न्यूमरेटर में और टोटल पार्ट्स कितने थे? 1 2 3 पार्ट डिनोमिनेटर में. तो 1/3 इसका हमारे पास शेडेड है. और अनशेडेड कौन सा है? ये तो क्या है? शेडेड. ठीक है. अनशेडेड पार्ट कौन सा है? अनशेडेड कितने हैं? 1 2 पार्ट अनशेडेड हैं जिसमें कलर नहीं है. और टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 वो डिनोमिनेटर में. तो 2/3 इसका अनशेडेड है. इसी टाइप से अब 1/4 का देखते हैं. हमने एक कंप्लीट चीज़ थी, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है. 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 में कलर कर दिया. तो शेडेड जो पार्ट है उसका फ्रैक्शन क्या है? शेडेड कितना है? 1. तो 1 हो गया न्यूमरेटर में. और टोटल कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4. तो टोटल पार्ट्स डिनोमिनेटर में. तो 1/4. और 1/4 को क्या बोलते हैं हम? क्वार्टर. ओके अब इसका अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? अनशेडेड पार्ट कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 पार्ट हमारे पास अनशेडेड है. अनशेडेड है 3. और टोटल पार्ट्स कितने थे? वो टोटल पार्ट्स आ गए डिनोमिनेटर में. तो 3/4 हमारे पास अनशेडेड है. ओके तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं हमारे पास. फ्रैक्शन होते हैं हमारे पास 3 टाइप्स के. नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है. सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. थर्ड मिक्स फ्रैक्शन. तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से. ठीक है. फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. जैसे हमारे पास 1/2 है. न्यूमरेटर क्या है हमारे पास? 1. और डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास? 2. तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर क्योंकि 1 इज लेस देन 2. ठीक है. तो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं. जैसे 3/5 4/11 2/100. ये सभी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है. प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1 होल. प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी होता है तो हमारे पास एक कंप्लीट चीज़ होती है, उससे हमेशा छोटा ही होता है. क्योंकि देखो 3/5 है तो मैंने इसके 5 पार्ट्स कर दिए. ठीक है. जैसे 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए. इसके 3 पार्ट्स में कलर है 1 2 3. तो हमारे पास तो ये 3/5 क्या हो गया हमारे पास? ये फ्रैक्शन हो गया. ये फ्रैक्शन हो गया 3/5. तो ये अपनी कंप्लीट जो थी चीज़ उससे छोटा है ना. तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इससे पता लग गया कि हमारे पास जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो लेस देन 1 होल होगा. फिर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस.
ठीक है, देखते हैं 1/2 3/5, ये दो फ्रैक्शन हैं, इन वो कौन से हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इनकी मल्टीप्लाई की 3/10, तो 3/10 इन दोनों से क्या होगा, छोटा होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट में देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, वो फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होते हैं। जैसे हमारे पास 8/3, न्यूमरेटर क्या है हमारे पास 8, डिनोमिनेटर क्या है 3, तो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या है हमारे पास प्रॉपर। ऐसे 11/2, 9/6, 555/2, ये सभी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1 होल। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास हमेशा 1 होल से बड़ा होता है। कैसे, देखो 11/2 को देख लो, 11/2 इम्प्रॉपर है, 2 से डिवाइड करवाओ, 2 5 10, ठीक है, ये हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर 1। तो यहाँ पे क्या है 5, जो कि हमारे पास क्या है, यहाँ 1 होल से ग्रेटर है ना, 5 पार्ट्स हैं इसमें। फिर यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन। प्रोडक्ट होगी कोई भी, जैसे 9/2 है और 3/2 है, इनकी प्रोडक्ट होगी 27/4। तो ये क्या है 27/4, 27/4 इन दोनों से बड़ा है, ठीक है। फिर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इम्प्रॉपर ग्रेटर देन प्रॉपर। जो प्रोडक्ट होगी हमारे पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, जैसे 1/2 मल्टीप्लाई 3/2, ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, इनकी मल्टीप्लाई करवाई 3/4। तो जो ये क्या आया हमारे पास, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आया वो लेस देन है इम्प्रॉपर से, इससे तो लेस देन है और इससे ग्रेटर देन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है, कॉम्बिनेशन है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे, एक ये मिक्स फ्रैक्शन है 3 1/2, ठीक है, ये क्या है हमारे पास होल नंबर है 3 होल नंबर, ओके। और ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास 1/2, देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये कौन सा है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन है ना, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिलके हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन बनता है। ऐसे ही 5 1/2, 9 8/12, ये हमारे पास क्या है मिक्स फ्रैक्शन है, इनको मिक्स नंबर भी बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, वो सभी फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर 1 होता है, ठीक है। फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1, वो फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर 1 होता है, ठीक है, वो सभी फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर 1 हो वो क्या हो जाएंगे यूनिट फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल 1/2, 1/3, 1/9, 1/1000, ये सभी यूनिट फ्रैक्शंस हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जैसे 7/2, 8/2, 9/2, 3/2, 88/2, ये सभी लाइक हैं क्योंकि इसके नीचे 2 है जो डिनोमिनेटर सेम है सभी में। ऐसे ही और देखते हैं 7/6, 8/6, 111, ये सभी भी लाइक हैं क्योंकि इनके सभी के फ्रैक्शन सेम है, जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हैं वो सेम है। लाइक फ्रैक्शन तो देख लिया हमने, अब बात आती है अनलाइक फ्रैक्शंस की। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या है, देखो लाइक में क्या था सेम, अनलाइक में क्या होगा डिफरेंट। देखो फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। 7/2, 7/3, 9/8, 22/5, सभी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो ये क्या होगा हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस, ओके।
अब हम देखते हैं कि हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, और उसके बाद देखेंगे इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे चेंज करते हैं। ये हमारे पास कोई भी एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, देखो जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होल पार्ट से, 4 × 5। ठीक है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होल पार्ट से, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और जो न्यूमरेटर में था उसको कर देंगे ऐड। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में था उसको वापस डिनोमिनेटर में लिख देंगे। आया कुछ समझ में? नहीं आया तो एक बार फिर से देखते हैं। देखो देखो जो हमारे पास डिनोमिनेटर में था उसकी मल्टीप्लाई करवाई होल पार्ट से, क्या करवाई? मल्टीप्लाई, 4 × 5। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर में था उसको कर देंगे ऐड, जो प्रोडक्ट आएगी उसमें कर दिया ऐड। अब जो डिनोमिनेटर में था ना वो वैसे के वैसे डिनोमिनेटर में, 4 × 5 = 20 + 1/5, 21/5। ये हमने, ये क्या गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज कर दिया। अब इम्प्रॉपर से मिक्स में कैसे चेंज करेंगे? देखो 9/2 है, डिवाइड करवा देंगे। 2 से डिनोमिनेटर में 2 है तो हमने 2 से डिवाइड करेगा। 2 × 4 = 8, सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचा? 1। तो अब ये हमारे, अब इसको कैसे लिखना है? मिक्स फ्रैक्शन में। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है? 2, तो वैसे जो डिनोमिनेटर में था वो वैसा का वैसा हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख लिया। ठीक है, अब रिमाइंडर क्या बचा? 1। जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर लिख देते हैं, डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में, रिमाइंडर वाला हमारे पास न्यूमरेटर में। ओके, अब जो क्वोशिएंट आया है वो हम होल पार्ट की जगह लिख देंगे। आए बात समझ में? कैसे किया? जो डिनोमिनेटर में था ये 2, वो एज इट इज 2 लिख दिया हमने। फिर हमारे पास जिससे डिवाइड किया है डिविज़र, वो हमारे पास डिनोमिनेटर ही हो गया, और जो रिमाइंडर आया वो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, और जो क्या आया हमारे पास क्वोशिएंट, वो हमने होल पार्ट की जगह लिख दिया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल, इंटरचेंज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन। जो भी गिवन फ्रैक्शन हो उसके न्यूमरेटर को तो डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, तो हमारे पास रेसिप्रोकल। जैसे 8/5 है, इसको क्या करना है? 8 को नीचे लिख दो, 5 को ऊपर, 5 ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया, 5/8। रेसिप्रोकल ऑफ 8/5 = 5/8। ऐसे ही 19/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास? 19 को नीचे, 19 लिख दिया नीचे, 8 को ऊपर लिख दो, तो 8/19 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कैसे? अब एग्जांपल में देखो, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 9/2। 9/2 का रेसिप्रोकल, यहाँ पे 9 क्या है इसमें? न्यूमरेटर, 2 डिनोमिनेटर, तो इसको इंटरचेंज कर दिया। न्यूमरेटर को तो लिख दिया नीचे, डिनोमिनेटर को लिख दिया ऊपर। डिनोमिनेटर क्या था हमारे पास? 2, तो 2 ऊपर, न्यूमरेटर हमारे पास क्या था? 9, तो 9 नीचे लिख दिया, 2/9। तो रेसिप्रोकल ऑफ 9/2 = 2/9। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 5 1/3। ठीक है, तो ये तो मिक्स नंबर है। अब इसका रेसिप्रोकल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसको रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। फर्स्टली वी कैन चेंज मिक्स नंबर इनटू मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज कर लेंगे, और फिर हम क्या कर लेंगे? इंटरचेंज कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। कैसे किया? 5 होल पार्ट है, 1 न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा ली। 5 3 = 15, और जो न्यूमरेटर में था वो ऐड, 15 + 1 16, और जो डिनोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में 16/3। ये आ गया हमारे पास। क्या आया? ये हमारे पास आ गई है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ 16/3 क्या होगा? 16/3 का इंटरचेंज कर दो, 16 को लिख दो नीचे और 3 को लिख दो ऊपर, तो 3/16। तो इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल
बाय 16। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होंगे। हमारे पास कोई भी लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ओके, तो अब हमने क्या किया, एक हमारे पास 2/5 और 9/5 है। इसको ऐड कैसे किया, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो कॉमन डिनोमिनेटर एक बार लिख देते हैं 5, ठीक है, और ऊपर जो न्यूमरेटर में है इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 2 + 9। 2 + 9 क्या आ गया 11, और डिनोमिनेटर में जो 5 था वो वैसा का वैसा 5 लिख देंगे। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया 11/5, ठीक है। इसी ये तो था हमारे पास ऐड के लिए। अब सब्ट्रैक्ट के लिए देखेंगे, ठीक है। 10/9 - 2/9, 9 कॉमन है, लाइक फ्रैक्शन है तो एक बार लिख देंगे डिनोमिनेटर। 10 - 2 कर लेंगे, 10 - 2 किया तो 8, और डिनोमिनेटर में क्या था 9, तो 9 आ गया। ये हमने किस में किया, लाइक में। अब लाइक में किया है तो अब अनलाइक में भी करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन में कैसे किए देखो। अब अनलाइक क्यों कैसे पता लगता है कि जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, तो हमें पता लग गया कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्टली टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर्स क्या है 2 और 6, तो हमने 2 और 6 का एलसीएम निकाला, 2 और 6 लिख लिया, एलसीएम निकाला। 2 × 2, 2 × 3 = 6, 3 1 का 1, 3 1 = 3, तो 2 और 3 एलसीएम ऑफ 2 और 6 इज 2 × 3 6, एलसीएम ऑफ 2 और 6, तो हमारे पास क्या आ गया एलसीएम 6 आ गया, ठीक है। एलसीएम आ गया 6। तो अब हमें क्या करना है, हमें हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं उसको एलसीएम के इक्वल करना है। एलसीएम मीन्स के 6 के इक्वल करना है। तो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 2, तो 3/2 की किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे 6 बन जाए। तो यहाँ पे देखो 2 तो है ही हमारे पास, यहाँ पे पहले ही किससे मल्टीप्लाई की कि 6 बना, 3 से की ना, तो हम यहाँ पे भी 3 से। जब हम 3 से नीचे करेंगे तो 3 से ऊपर करेंगे, ठीक है। 3 से न्यूमरेटर में की, 3 से डिनोमिनेटर में की। 3 3 = 9, 2 3 = 6, तो हमारे पास 9/6 हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, एलसीएम के इक्वल हो गया। और फिर हम 5/6 को भी एलसीएम के इक्वल करना है। ये तो 6 है ही एलसीएम के इक्वल पहले से ही, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे लाइक फ्रैक्शंस की तरह, क्योंकि ये लाइक में चेंज हो गए 9/6 और 5/6। 9/6 5/6 दोनों सेम है, कॉमन डिनोमिनेटर एक बार 9 और 5 14, 14/6, ये हमारे पास आंसर आ गया, सिंपल। इसी टाइप से हम सब्ट्रैक्ट वाला भी कर लेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन। होल नंबर और फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। होल नंबर ये रहा, फ्रैक्शन ये रहा 3 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 मान लो, ठीक है। 3 1 = 3 और 1 × 2, 2 1 = 2। ऊपर न्यूमरेटर की जो न्यूमरेटर्स हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो गई, डिनोमिनेटर्स में डिनोमिनेटर्स की हो गई। 3 1 = 3, 2 1 = 2, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में लिख दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, 3/2 आ गया। अब क्या किया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। किसी फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई करनी है हमें। ओके, 3/5 2/7 इनकी मल्टीप्लाई की, तो कैसे करेंगे, जो न्यूमरेटर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दी, और जो डिनोमिनेटर्स हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी। 3 2 = 6, 5 7 = क्या गया हमारे पास 35, तो न्यूमरेटर में क्या है 6, डिनोमिनेटर में 35। ओके, अब है एक एग्जांपल हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 8 1/2 एंड 2/9। ओके, तो अभी इसकी प्रोडक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले तो मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो कैसे किया, 8 और 2 की करवा ली हमने मल्टीप्लाई, ठीक है, और जो 1 था वो ऐड कर दिया न्यूमरेटर में। 8 2 = 16 + 1 17, 16 + 1 17, डिनोमिनेटर वैसा का वैसा चलता रहेगा 17/2। तो अब ये क्या आ गया हमारे पास 17/2, मल्टीप्लाई क्या करवाना है 2/9, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो 17/2 2/9, जो डिनोमिनेटर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई 17 2 ज़ा 34, अब डिनोमिनेटर्स हैं उनकी भी मल्टीप्लाई 2 9 ज़ा 18, सिंपल। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन के अंदर एक ऑपरेटर होता है जिसको कहते हैं ऑफ। ऑफ रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन। जो ऑफ होता है ना वो किस लिए होता है? वो रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई को। ओके, जैसे ये कैसे निकला कि हमारे पास एक बॉक्स है, उसका हमने हाफ पार्ट क्या किया? सेडेड, और इसी टाइप से हाफ एक और बॉक्स का सेडेड। हाफ, तो ये हाफ किसका है? किसी एक कंप्लीट बॉक्स का है ना, वन बॉक्स का, तो हाफ ऑफ वन, हाफ ऑफ वन। ऑफ को किस में चेंज किया? मल्टीप्लाई में, तो हाफ मल्टीप्लाई वन, तो क्या आ गया? हाफ। तो हमारे पास हाफ ही आया, कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ से ऑपरेटर क्या हो गया? ऑफ ऑपरेटर हो गया मल्टीप्लाई में। इसी टाइप से नेक्स्ट का भी कर लिया, हाफ ऑफ वन, हाफ ऑफ वन, हाफ आ गया, ठीक है। अब जब मैंने इन दोनों शेडेड को, जो दोनों शेडेड हैं ये, ठीक है, इनको एक बॉक्स बना दिया, तो हाफ हाफ हो गया। तो ये हाफ हाफ किसके हैं? वन और वन, टू बॉक्सेस के हैं, तो हाफ ऑफ टू, ठीक है। हाफ ऑफ टू, हाफ ऑफ को चेंज किया मल्टीप्लाई में, हाफ ओ मल्टीप्लाई टू, ठीक है। तो न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, डिनोमिनेटर में 2 था, 2 1 जा 2, तो हमारे पास 1 आ गया। तो क्या आ गया कि हाफ इसका और हाफ इसका मिलके हमारे पास वन होल कंप्लीट बना देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम कंपेयर फ्रैक्शन। कैसे कंपेयर करते हैं? देखो सिंपली हमारे पास 2 वेज हैं इसके, इजी, बिल्कुल किसी टाइप से कर सकते हैं हम। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 5 2 ज़ा, देखो इस डिनोमिनेटर को इधर ले आओ, 2 मल्टीप्लाई 5, 3 को 2 के पास इधर, 2 मल्टीप्लाई 3, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। तो जो भी ग्रेटर है वो देख लो, 10 ग्रेटर है तो ये हमारे पास ये वाला ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। फिर है हमारे पास 2/3 और 2/5। एक और चीज़ है यहाँ पे देखो, 2/3 2/5, ओके। जिनके भी न्यूमरेटर सेम होना, तो डिनोमिनेटर में जो छोटी वैल्यू होगी वो वाला फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाता है। तो डिनोमिनेटर में कौन सा स्मॉलर है? ये, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर, ओके। अगर 2/9 और 3/9 है, ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में जो बड़ी वैल्यू होगी वही ग्रेटर हो जाती है, ओके। अब हम एक और मेथड से देखते हैं कैसे कंपेयर करेंगे। 2/3 2/5, डिनोमिनेटर में क्या है? 3 और 5, 3 और 5 का ले लिया एलसीएम, 3 1 जा 3, 5 नहीं है यहाँ पे, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया? 15। तो इसको भी एलसीएम के इक्वल चेंज करेंगे डिनोमिनेटर्स में। कैसे? किस 3 की किससे मल्टीप्लाई करो? 15 आ जाए, 5 से, 2 5 ज़ा 10/15, ठीक है। अब 2/5 को भी, 2/5 को 5 को किससे करूँ कि 15 आ जाए? 5 को करेंगे 3 से, 5 को की हमने मल्टीप्लाई 3 से नीचे 3 से ऊपर, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो 6/15। ये क्या क्या आया हमारे पास? ये आया 10/15, ये आया 6/15। तो कौन सा ग्रेटर है, 3/15 या 10/16? तो हमारे पास 10/15। तो सभी से देखो, इससे भी देखा यही ग्रेटर, इससे भी देखा यही ग्रेटर, इससे भी देखा यही ग्रेटर, किसी भी मेथड से कर सकते हो आप कंपैरिजन, ओके। फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट में रेड्यूस फ्रैक्शन इनटू इट्स लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, ठीक है। 45/18 है। अब ये दोनों किसी की टेबल में आते हैं? 9 की टेबल में। 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45। तो हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में क्या है? 5/2। अब ये दोनों और किसी
कॉमन आते हैं, किसी की टेबल में नहीं आते, तो बस ये हमारी इसकी रेडियस फॉर्म होगी। जैसे 222 अपॉन में 555, ठीक है, ये है हमारे पास। ये किसी की टेबल में आते हैं, देख लो, अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो यही रेडियस फॉर्म है। ऐसे 22/55 है, किसी की टेबल में आते हैं 11 1 2 11, ये 11 2 22, 11 5 55, 2/5, तो ये इसकी रेडियस फॉर्म होगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर, फ्रैक्शंस को डिवाइड करवाएंगे होल नंबर से। तो हमारे पास फ्रैक्शन है ये 3/2, डिवाइड करवाया किससे, होल नंबर क्या है 9। कैसे करवाते हैं अब देखो, 3/2 फ्रैक्शन है, 9 होल नंबर है, डिवाइड करवाना है। 3/2 को एज इट इज वैसा का वैसा हमने लिख देना है, ठीक है। अब जब डिवाइड को चेंज कर देंगे हम इसमें मल्टीप्लाई में, किसमें किया, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और जो पीछे डिविजर था जिससे डिवाइड कर रहे थे हम, उसका कर लेंगे रेसिप्रोकल। क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल, ठीक है। 9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 9 का रेसिप्रोकल होगा 1/9, ठीक है, रेसिप्रोकल 1/9, तो हमारे पास 1/9। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में आ गया, न्यूमरेटर्स की न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर, 3 1 जा 3, 2 9 जा 18, 3/18 है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1/6 हमारे पास रेड्यूस कर दिया इसको। डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शनल नंबर, होल नंबर की फ्रैक्शन वैसे ही क्या है, होल नंबर 9 है, 7/5 से डिवाइड करवाना है, 9 डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, ठीक है, 7/5 का रेसिप्रोकल कर दिया हमने, क्या लिख दिया 7/5 को 5/7। अब जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर वो वैसा का वैसा, 9 5 45 अपन में 7। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर बाय अनदर फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर की दूसरे फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीप्लाई करवानी, सॉरी डिवाइड करवाना है। 1/2 डिवाइड बाय 3/5, तो क्या किया, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और जो डिविज़र था उसको चेंज कर दिया रेसिप्रोकल में, फिर लिख दिया 3/5 को 5/3, 1/2 मल्टीप्लाई, अब न्यूमरेटर्स के साथ, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, 1 5 जा 5, 2 3 जा 6, हमारे पास ये हो गया डिवाइड, ओके। फिर अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस। 2 - 3/5, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ठीक है। 2/1, तो हमारे पास ये इसका फ्रैक्शन बना लिया 2/1, ये 3/5। अब इनके एलसीएम, डिनोमिनेटर के एलसीएम निकाल लिए, 1 और 5 है, तो एलसीएम ऑफ 1 और 5 का क्या आएगा 5। तो यहाँ पे क्या है 2/1 है, तो एलसीएम में क्या है, हमें 5 बनाना है। ये 3/5 तो हमारे पास नीचे पहले से ही है, तो यहाँ पे एलसीएम इसको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, 5 से न्यूमरेटर में, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 10/5 - 3/5। अब डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम लिख लिया, 10 - 3, 10 - 3 को क्या लिख लिया हमने, क्या 10 - 3 7, डिनोमिनेटर क्या था 5, वैसा का वैसा आ गया, ठीक है। अब सेकंड क्या है, 8 1/2 - 3 5/8, मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स में से ही सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो अभी हम सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर इसको सोल्व कर लेंगे। 8 1/2 को 2 और 8 की मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, 1 न्यूमरेटर में था वो ऐड, डिवाइड बाई 2, 16 + 1 17/2। अब इन 3 और 8 की मल्टीप्लाई, 3 8 जा 24, न्यूमरेटर में क्या था 5, हमने ऐड करवा दिया, डिनोमिनेटर में क्या था वो एज इट इज़ 8, 24 + 5 9, 29/8, ओके। अब हमारे पास क्या आ गया 17 - 29, डिनोमिनेटर में क्या है 2 और 8, डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमने क्या ले लिया एलसीएम, एलसीएम लिया 2 8 का, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, एलसीएम ऑफ 2 और 8 आ गया, 8 आ गया। तो हमारे पास 29/8 में तो पहले से ही 8 है, अब हमें इसके 8 बनाना है 17/2 में। 17/2 में 8 बनाने के लिए देखो हमारे पास 2 तो था ही,
8 कैसे बनाया, 2 2 ज़ा 4, 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 8 एलसीएम में। तो डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी 4 से, 17 4 ज़ा 68, 2 4 ज़ा 8 डिनोमिनेटर में। ठीक है, 68 17/2 को क्या लिख सकते हैं हम 68/8, तो हमने 68/8 लिख दिया यहाँ पे, और 29/8 तो था ही, हमने सब्ट्रैक्ट करवा लिया, 39/8 आ गया। ओके, फिर हम देखते हैं सेकंड सम हमारा, अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, 2/9, 2/3, 8/29। तो देखो डिनोमिनेटर से देखते हैं, 9 3 21, सभी के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं इन तीनों के डिनोमिनेटर्स के। एलसीएम लिया 9 3 21, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 1 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 7 1 ज़ा 7, तो क्या आ गया 3 3 7, तो मल्टीप्लाई 3 3 7, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, हमारे पास क्या आ गया ये 63। ओके, अब हमें सबसे पहले क्या है 2/9, 2/9, तो यहाँ पे 9 है, 9 की किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एलसीएम में एलसीएम के इक्वल हो जाए डिनोमिनेटर। ओके, तो यहाँ पे देखो 3 3 ज़ा 9, 9 और किससे मल्टीप्लाई हो रही है 7 से, तो हम क्या कर देंगे 9 की 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में जब 7 से करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 7 से कर देंगे। 7 2 ज़ा 14, 9 7 ज़ा 63। ओके, अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट में 2/3, 2/3, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 3। ठीक है, तो 3 की किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 63 आ जाए, 3 है यहाँ पे। ठीक है, ये अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करनी है, 7 3 ज़ा 21, तो हम क्या कर देंगे 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 63। ठीक है, 21 2 ज़ा 42, 21 3 ज़ा 63, ये हमारे पास ये भी हो गया। अब 8/21 है। ठीक है, 8/21 है, तो 21 की किससे करेंगे, इसी फिर से एलसीएम में आइए, 3 7 ज़ा 21 मल्टीप्लाई ये 3, तो 21 की किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 63। 8 3 ज़ा 24, 21 3 ज़ा 63, तो सभी के नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 63 आ गया। ये लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इनके न्यूमरेटर्स को चेक कर लेंगे। अगर न्यूमरेटर्स जो ग्रेटर होगा वो ग्रेटर हो जाएगा, जो स्मॉलर होगा वो स्मॉलर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो किस में करना है हमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो 42 सबसे ग्रेटर है 42, उससे फिर नीचे 24, उससे नीचे फिर क्या है 14। ठीक है, 42 किसका था 2/3 का था, तो 2/3, 2/3 किससे ग्रेटर है हमारे पास 24/60, 24/63 किसका आया 8/21। फिर हमारे पास 14/63 किसका आया था 2/9 का, तो हमने 2/9, तो ये हमने लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, अब देखते हैं हम हमारे एक्सरसाइज 2.2। 2.2 के कुछ सम्स हैं हमारे पास, जैसे 7 × 3/5। 7 × 3/5 को कैसे करेंगे, 7 × 3/5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लिया हमने, जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक है, 7 3 ज़ा 21, 1 × 5 21/5। ऐसे ही 2/3 4, इसके नीचे 1 कर लिया, 2 की 4 के साथ नीचे 3 1 ज़ा 3, 2 4 ज़ा 8 3। ठीक है, 13 1 ज़ा 13 और 3 नीचे था नीचे, 15 और 3 की मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 5 था 5 एज इट इज़, 15 × 3 45/5। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट में क्या है 1/2 ऑफ 24, 1/2 ऑफ 24 का ये निकालना है। तो 1/2 को कैसे लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2 और ऊपर वाला क्या है ऐड, न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो हमने क्या किया 2 + 1 3/2। ठीक है, ये 3/2 हमने यहाँ पे लिख लिया इसकी जगह। तो 3/2 ऑफ को किस में चेंज कर देते हैं, ऑफ ऑपरेटर को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, ऑफ को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में,
और 24 था 24, 3/2 ऑफ 24, 3 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स की आपस में मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 24, डिनोमिनेटर में 2 था 2 एज इट इज़, 24 3 ज़ा 72/2 36 सर, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 36 आ गया हमारे पास। 5/8 ऑफ 9 2/3, ऑफ को चेंज किया मल्टीप्लाई में, इसको कैसे चेंज किया देखो, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 2/3 29/3, तो हमारे पास क्या आ गया 29/3, ये इसके जगह हमने लिख दिया 29/3। 5/8 ऑफ को किया मल्टीप्लाई में 29/3, न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई की 145, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई की 24। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड 1/4 ऑफ, फर्स्ट है 3/5 का और सेकंड है 2/4 का। 1/4 ऑफ 3/5, ऑफ को चेंज किया मल्टीप्लाई में, 1/4 मल्टीप्लाई 3/5, न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, 4 5 जा 20। 1/4 ऑफ 2/4, ऑफ को चेंज किया मल्टीप्लाई में, अब न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 4 4 जा 16। अब नेक्स्ट सम में देखते हैं विच इज़ ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है हमारे पास, 2/3 ऑफ 3/4 या फिर 3/5 ऑफ 5/8। 2/3 ऑफ को चेंज किया हमने मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी ऑफ को चेंज किया मल्टीप्लाई में, न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, ठीक है, और फिर क्या कॉमन आता है 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। यहाँ पे देखते हैं अब हम 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, ठीक है, तो यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, 3/8। अब देख क्या कहा था कि जिनके न्यूमरेटर सेम हो, अपर पार्ट सेम हो, तो जो डिनोमिनेटर में छोटा होगा वो बड़ा होगा, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डिनोमिनेटर्स में क्या है, कौन सा पार्ट स्मॉलर है 6, तो हमारे पास 6, तो 3/6 हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 से। एक्सरसाइज 2.4 है क्वेश्चन नंबर 1, 12 डिवाइड बाय 3/4, ठीक है, तो हमने डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, जो हमारे पास डिवीज़र था उसका किया रेसिप्रोकल, 3/4 का रेसिप्रोकल हुआ 4/3। अब जो न्यूमरेटर्स में थी उनकी मल्टीप्लाई 12 4 ज़ा 48, जो डिनोमिनेटर में था 3 एज इट इज़। ओके, अब यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 3 4/7, तो क्या किया हमने, पहले इसको सोल्व करेंगे, 5 डिवाइड को एज इट इज़ लिखा हमने, ठीक है, अब 3 और 7 की मल्टीप्लाई की, 3 7 जा 21 प्लस में 4 25/7, 21 प्लस में 4/7 क्या होगा हमारे पास 25/7। ओके, तो इसको चेंज कर दिया, हमारे पास क्या आ गया 25/7, 5 मल्टीप्लाई, अब हमने क्या किया यहाँ पे डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और जो डिवीज़र था हमारे पास उसका किया रेसिप्रोकल, 25/7 को 7/25, 5 मल्टीप्लाई 7/25, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई किया 7 5 ज़ा 35 और डिनोमिनेटर में 25 था एज इट इज़ लिख दिया। ओके, अब थर्ड में क्या है हमारे पास 7/3 डिवाइड बाय 2, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, 7/3 एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो चुका है। अब इस 2 का क्या करेंगे हम, ठीक है, 2 का करेंगे रेसिप्रोकल, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास 1/2, क्योंकि 2 के नीचे 1 है तो 1 ऊपर गया, और ये रेसिप्रोकल क्या आ गया हमारे पास 1/2, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6। ओके, अब 4 3/7 डिवाइड बाय 7, इसको कैसे किया देखो, इसकी मल्टीप्लाई करवाई इन दोनों की, 7 4 जा 28, ऊपर क्या है 3, उसको ऐड किया हमने, ठीक है, उसको ऐड किया, नीचे क्या है 7, 28/3 31/7, ठीक है, 31/7 आ गया हमारे पास, 31/7 लिख दिया। डिवाइड को हमने अभी एज इट इज़ रखा, बाद में चेंज कर देंगे।
और 7 को भी एज इट इज़ लिख दिया। इसकी जगह हमारे पास 31/7। अब हम इस डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। 31/7 एज इट इज़, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, 7 का कर दिया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होगा 7 का? 7 का रेसिप्रोकल होगा 1/7, क्योंकि 7 के नीचे 1 है तो 7 डिनोमिनेटर में आ गया, 1 न्यूमरेटर में, तो 1/7 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7। 31/7 1/7, ओके। न्यूमरेटर्स की आपस में मल्टीप्लाई, 31 जा 31, 7 7 49, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये 2/5 डिवाइड बाई 1/2, 2/5 एज इट इज़, डिवाइड को चेंज किया हमने मल्टीप्लाई में। 1/2 का हमारे पास 1/2 का क्या होगा रेसिप्रोकल, 2 तो चला जाएगा न्यूमरेटर में और 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 को क्या लिख सकते हैं हम, सिर्फ 2, ओके। तो हमारे पास ये क्या गया, इसके जगह 2, 2 2 जा 4, 5 नीचे, तो हमारे पास 4/5 आ गया, ओके। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे 2.4। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई है किसी भी बच्चे को तो मुझसे कॉल करके पूछ सकता है। थैंक यू।